अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे फ्रीज़र की स्टिल वही हालत है जो काफ़ी अरसे से चल रही है। चीज़ें साथ साथ आ जाती हैं, अगर ना आएँ तो फिर तो ये काफ़ी ख़ाली हो जाए। और ये मैं आपको बीन्स दिखा रही हूँ, फ्रोज़न बीन्स हैं। इस दफ़ा मैं ये लाई थी। उस तरह बनाना और करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है बीन्स को, तो मैं इस दफ़ा फिर फ्रोज़न ले आई थी। आजकल इनका सीज़न भी है और फ्रेश फ्रीज़ किए हुए ये हैं। इनको जनाब निकाला है मैंने और आज मैं आलू और बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ और सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं, दो मसालों के साथ, और बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनी थी। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करें, आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। सिंपल सब्ज़ी है, साथ इसके साथ कोई ग्रेवी वाला सालन कर लें या इसके साथ कोई और ग्रेवी कर लें या दाल कर लें उससे, और सूखी सब्ज़ी और चावल रोटी, वाह माशाल्लाह, बहुत मज़े का खाना आपका तैयार हो जाएगा। बीन्स को मैंने धो के रख दिया ताकि उनका एक्स्ट्रा पानी निचड़ जाए, और साथ ही आलू काट रही हूँ। आलू मैं ज़रा बारीक बारीक ही काट रही हूँ, बहुत मोटे नहीं काट रही, क्योंकि ये बहुत जल्दी सब्ज़ी बन जाती है। तकरीबन 10 मिनट में ये आपकी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो जाती है और खाने में ऐसी है कि बंदा उंगलियां चाट चाट के खाए। खैर वही चाट के खाएगा जिसको बीन्स पसंद होंगे। आलू तो अक्सर लोग खा लेते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन बीन्स जो हैं वो जिनको पसंद होंगे। बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, बहुत प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है। और लेकिन खैर फ़ायदे से ज़्यादा लोग टेस्ट को देखते हैं कि टेस्ट कैसा है, उनके मतलब टेस्ट बड्स को पसंद आ जाए तो खा लेते हैं, वरना नहीं खाते। अब ये सब अपने उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से। चलें जी, अब इसको पकाने की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, 2-3 टेबल स्पून के करीब, और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें जाएगा जनाब सफ़ेद ज़ीरा, सुर्ख मिर्च जो खुश्क होती है, कश्मीरी कह लें, या दूसरी जो आम सुर्ख मिर्च होती है कश्मीरी, तो थोड़ी डिफरेंट होती है आई थिंक। मुझे वैसे इतना कोई ख़ास फ़र्क पता नहीं है कश्मीरी और दूसरी मिर्च में। इसमें सीड्स काफ़ी होते हैं। 2-3 मैंने ये डाली हैं, और साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी 2-3 ही ग्रीन चिल्ली तीखे वाली डाल दूँगी। बस यही मेरी जनाब मिर्चें काफ़ी होंगी पूरी सब्ज़ी के लिए। और इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं 2-4 मिनट, और इसके बाद जनाब बीन्स डाल देते हैं। बीन्स का पानी निकल चुका है एक्स्ट्रा जो था, क्योंकि मैंने बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बनानी है। और साथ ही मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए, इनको अच्छे से मिक्स करते हैं और बस दम पर छोड़ देते हैं। छोड़ने से पहले इसमें हल्दी डालूंगी और साथ इसमें जाएगा नमक, बस। इसके बाद इसको जनाब हम ढक कर छोड़ देंगे, और 10 से 12 मिनट में, तकरीबन 10 मिनट में ही खैर तैयार हो गई थी। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं और कवर कर देते हैं और बाकी काम कर लेते हैं, और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और 10 मिनट बाद जो सब्ज़ी की शक्ल निकली है, माशाल्लाह ये देख लें कितनी खुश रंग और अच्छी खिली खिली सी सब्ज़ी है। और यकीन करें टेस्ट में भी इतनी खिली हुई है जितना कि शक्ल से नज़र आ रही है। आपको मैंने बताया था, दिखाया था बल्कि, माशाल्लाह हमने कबर्ड लिया है एक, और ये जो काले लिफाफे मेरे स्टोर में जगह जगह पड़े हुए हैं, इसी में मैंने सारी चादरें और सब कुछ एक्स्ट्रा रखा हुआ था कि गुजारा हो रहा है तो चलता रहे काम ना। लेकिन फिर जाहिर है कि वो नीचे से सफाई भी नहीं होती, मट्टी भी ज़्यादा मतलब नीचे रह जाती है और लिफाफे फट भी जाते हैं, कोई नोकीली चीज़ लगे कुछ लगे। तो फिर आखिर बहुत सोच समझ के एक की बजाय फिर 2 अलमारियां आ गई, कि बाकी भी जो लिफाफे पड़े हैं थोड़े से रह गए, वो भी हम अलमारियों में ही समेट दें काम। मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर, दोनों ने, हमने पहले स्टोर में से सारे लिफाफे लिए हैं, इनको छांटा है अच्छे से। जो फेंकने वाली चीज़ें थी, काफ़ी चादरें पुरानी थी, घिस गई थी, कलर उड़ गए थे, पतली हो गई थी, उन सबको मैंने कहा डिस्कार्ड कर देते हैं। और उसके बाद जो है, जो सही और यूज़फुल चादरें हैं, बस वही अपनी अलमारी में रखते हैं। तो इसके लिए ये जनाब छांटी हो रही है, देख लें माशाल्लाह बेतहाशा चादरें हैं। और ये सारी कलेक्शन जो है 14-15 साल की है। 14-15 साल की चादरें मैंने जमा की हुई थी जो घिस गई हैं यूज़ कर करके। कुछ जनाब डबल बेड की चादरें थी जो मैं किंग साइज़ बेड पे बिछा रही थी, गलती से ले ली थी उस वक्त, इतनी शुरू में इतना नहीं पता चलता था। और ये जनाब कुछ स्वेटर भी हमने इस तरह रखे हुए थे। ये सोफ़ा कवर्स हैं जो मैंने डाले थे, लेकिन ये मेरे हस्बैंड साहब को पसंद नहीं, कि मिनट को ख़राब हो जाते हैं, तो इन कवर्स का कोई फ़ायदा नहीं। खैर मैंने फेंके नहीं, फेंकने किस लिए, नए हैं, पाकिस्तान से ही मैं लाई थी, दराज से ऑनलाइन मैंने मंगवाए थे।
बस जनाब जो स्वेटर वगैरह थे उनको बैग्स में दोबारा पैक कर दिया, कुछ चादरें जो बैग में थी उनको निकाल के डिस्कार्ड कर दूँगी। जो सही हैं उनको तो खैर रखूँगी, लेकिन जो सही नहीं है सिर्फ उनको डिस्कार्ड करूँगी, और वो भी काफ़ी सारे हैं। ये लाल जैकेट मुझे लेके दी थी मेरे हस्बैंड ने जब मैं कोरिया गई थी, कि वहाँ बहुत ठंड होती है। आप यकीन करिए इतनी गर्म थी कि वहाँ की ठंड में भी मुझे पसीना आ जाता था, क्योंकि हर जगह तो हीटर लगे हुए होते हैं। और इसके बाद जनाब ये देख लें जो कार्रवाई हुई है इस सारे अमल के दौरान, जहाँ इतना अच्छा काम हुआ है वहाँ इतना बुरा काम भी हो गया कि इतना अच्छा डेकोरेशन पीस जो मेरी फ्रेंड हुमा हैं, काफ़ी अर्सा पहले उन्होंने मुझे 7-8 साल पहले दिए थे और मैंने बहुत संभाल के रखे हुए थे। इतनी शिफ्टिंग है वही सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने इन पर आंच नहीं आने दी। लेकिन जब देख लें अल्लाह को मंजूर होता है जो काम वो उसी वक्त हो जाता है। ये जो आपको लाल ड्रम सा नज़र आ रहा है इस पर मेरे हस्बैंड ने ये दोनों रख दिए थे। अब जब थैला खींचा तो धड़ाम से ये नीचे गिरे और सारी तबाही फिर गई है। खैर ये शीशे के जो इसके अंदर कैंडल स्टैंड था, कैंडल्स डालने वाले कंटेनर थे, वो तो खैर सारे ही टूट गए हैं और ये बिखर के आपको नज़र आ रहे हैं। 2 एक बचे हैं जिनको मैंने वैसे ही फेंक दिया, क्योंकि इसमें तो अच्छे लगने नहीं थे, बाकी खाने खाली और जनाब 2 में वो शीशे के कंटेनर रखे हुए। तो ये अब सफाई हो रही है, पहले गंद मचाते हैं फिर सफाई करते हैं। और इतना नुकसान जो है, खैर अपना होता तो खैर मुझे इतना दुख ना होता, लेकिन एक गिफ्ट मिला हुआ इतने अरसे से आपने संभाला हुआ, जब अचानक ये हो जाए तो दुख तो होता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर नुकसान के पीछे भी कोई फ़ायदा ही होता है। अल्लाह मियाँ की तरफ से जब कोई चीज़ होती है और अचानक होती है तो इसमें भी आपकी कोई बेहतरी ही होती है। खैर जनाब अब ये समेटते हैं, और समेटना क्या है, बस इसको इकट्ठा कर दिया। अब लाती हूँ वो जाके ब्रश और जो तवा होता है, हम तो तवा कहते हैं इस उठाने वाले को, इसमें जनाब ये सारा डालते हैं। फिर भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसके जो शीशे हैं वो इधर उधर बिखर गए होंगे, काफ़ी ज़ोर से और प्रेशर से ये गिरा है। और जनाब नीट हो गया कमरा, माशाल्लाह जैसा था वैसा हो गया। जितनी देर में मैंने ये कारनामा किया है और साफ़ किया है, इतनी देर में मेरी बच्ची ने जो है वो सारी कबर्ड सेट कर दी है, और ये वही कर सकती है, ये उसी का काम है। मुझसे तो इतनी मेहनत होती नहीं है और ना मैं इतने तरीके सलीके से रखती हूँ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह कबर्ड हमारी सेट हो गई है, और अब जनाब मैं देख देख के खुश हो रही हूँ। खुशी होती है जो इतने अरसे से आपकी चीज़ बिखरी हुई हो। और जनाब ये है शकरकंदी, इसको मैंने स्टीम कर लिया, ये गल गई है। अब जब इंशाल्लाह इसकी चाट बनाएंगे तो शेयर करेंगे। और साथ ही ये देख लें कितना मतलब डिस्कार्डेड चीज़ें निकली हैं, ये शॉपर्स भरे हुए हैं, अब ये बंगाली साहब ही फेंकेंगे। और इसके बाद जनाब जो स्टोर में बाकी शॉपर बचे हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब थोड़े से ही रह गए हैं, ये 4 हैं, इसमें खैर मेरे हस्बैंड का सामान है और मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, वो खुद आके इसको अपनी जगह पर रखेंगे। अगर मैंने रखा और कोई चीज़ इधर से उधर हो गई तो फिर तो मेरी शामत आ जानी है। वो खुद ही मैंने उनसे कहा है आप करें इसको। और ये जनाब एक नई कबर्ड आ गई है। एक दफ़ा जोश चढ़े ना चढ़े तो सालों ना चढ़े, एक दफ़ा चढ़ जाए तो फिर जनाब हर चीज़ समेटना बहुत ज़रूरी है। और आते ही मेरे हस्बैंड ने इसमें जानिमाज़ ऊपर रख दिया। और जनाब ये मैं आपको खोल के इसको अच्छे से दिखा देती हूँ। लेकिन यहाँ का फ़र्नीचर बिल्कुल पायदार नहीं होता, ये इतने हल्के खाने बने हुए हैं कि थोड़ा सा भी ज़्यादा बोझ पड़ा तो ये टेढ़े हो जाएंगे। इसलिए बहुत तरीके से ही सामान रखना है कि ये ना हो कि पहले इनको नया लेके आए फिर इनको बनाने में पैसे ज़ाया करें। ओके जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।